गुरु मिला तब जानिए, मिटे शोक संताप। अपना आप सुझे मोहे, कटे जम की त्रास। ज्ञान विहूना जगत फिरे, हर नहीं सिमरे आप। कैसे मन को शांत हो, जो न सुमिरे हरि प्रताप। कबीर गुरु गोबिंद दोनों खड़े, काके लागो पाए। गोविंद को मैं नानमूं, गुरु ते मैं बलि जाऊं। नाम सुमिर ले नाम, 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 नाम सुमिर ले नाम। बंदे जीवन तेरा बीता जाए, बंदे जीवन तेरा बीता जाए। जो दिन गया सो पलट न आए, जो दिन गया सो पलट न आए। नाम सुमिर ले नाम, नाम सुमिर ले नाम, नाम सुमिर ले नाम, नाम सुमिर ले नाम।
सुमिर ले नाम, नाम 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 सुमिर ले नाम। आज जो मैंने चुना है सो है कबीर साहब जी का। कभी कभी ऐसा लगता है कि कबीर का और मेरा बड़ा पुराना और बड़ा ही गहरा रिश्ता है। जब खोलती हूँ तब कुछ ना कुछ फिर सामने ऐसा आ जाता है कि लगता नहीं ये बात तो ज़रूर करनी चाहिए। एक नया रंग, एक नया रूप। ज्ञान तो वही पुरातन है, वही सनातन है। मैं कुछ नया नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास कुछ नया है भी नहीं, पर सत्य उसी को कहते हैं जो कभी पुराना नहीं होता, और सत्य उसी को कहते हैं जो सबसे पुराना भी है, और सत्य रोज नया भी है। ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट लग भी सकती है कि बड़ी विपरीत दो कोणों को कहा जा रहा है, पर सत्य यही तो है। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुर जुगत लखाई। अब आप सोचेंगे कि भूलने की कोई बात कह रहे होंगे, पर क्या भूले कबीर और क्या सतगुरु ने जुगत सिखाई, ये जब उसके विस्तार में जाऊंगी तब आपको समझ लग पाएगी। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ नहाना। भूला बोले ना, मैं ये भूल गया हूं। पहला कहते हैं मैंने क्रिया कर्म छोड़ दिए। क्रिया कर्म छोड़ दिए अर्थात बिना सोचे समझे किसी के कहने पर ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और तुम करने लग गए। जिसके पीछे विज्ञान जो कभी था आज सामने नहीं है, तो हम बिना उस विज्ञान की समझ किए जब मक्खी पे मक्खी मारते हैं, जब हम लकीर के फकीर हो जाते हैं, तो उसको फिर हम क्रिया कर्म का नाम दे सकते हैं। एक उदाहरण देती हूं। मंदिर दिख जाए तो जो सनातनी होगा वो सिर झुका देगा, क्योंकि मंदिर है, सिर झुकाना चाहिए, वो सिर झुका देगा। गुरुद्वारा दिखे, एक सिख देखेगा, वो सिर झुका देगा। वो नियम है, इसलिए झुका रहे। मस्जिद देखी, मीनार दिखी, तो एक मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल देता है, सजदा भी कर देता है। नियम है इसलिए कर रहा है। पर यह जरूरी नहीं कि जो इस नियम का पालन कर रहे हैं उन्होंने सच में अपने धर्म की समझ रखते हुए उतने हृदय, उतने भाव, उतनी श्रद्धा, उतनी बुद्धि, उतने विवेक के साथ सर को झुकाया था। नियम है, पाठ पढ़ना चाहिए। तो जैसे स्कूलों में पीटी होती ना, तो बच्चे रोते रोते पीटी कर रहे होते। मैंने ऐसे ही रोते रोते लोगों को पाठ करते हुए देखा है कि नियम है, पूरा करना चाहिए। रात 12 बजे याद आया ये पाठ छूट गया था, वो खोल के बैठ गए हैं, नींद के झोंके लग रहे हैं, पर जल्दी से निपटा देना चाहिए, इसलिए वो उसको कर भी रहे। ये अब क्रिया कर्म हो गया।
कबीर कहते हैं मैं भूल गया हूँ क्रियाकर्म करना, आचारा मैंने छोड़ दिया। जो आचरण कोई मुझको सिखाए मैंने वो सब छोड़ दिए हैं। अब मैं अपने हृदय की बात सुनता हूँ, अब मैं अपने दिल की बात सुनता हूँ। और दिल की बात क्या है वो बाद में आएगी। छाड़ा तीर्थ नहाना। कबीर सारा जीवन बनारस में रहे हैं, गंगा के तट पर रहे हैं। गंगा के तीर पे उसको उसका गुरु स्वामी रामानंद मिला था। गंगा के किनारे पर बैठ के कबीर ने वर्षों ध्यान भी किया, सुमिरन भी किया, आनंद और मस्ती भी पाई। लेकिन अंधविश्वासियों की तरह उन्होंने गंगा में डुबकी लगाने मात्र से पाप छूट जाएंगे ऐसी भाव न रखी। स्नान तो वहीं किया था, पर इसलिए नहीं कि मात्र डुबकी लगाने से पाप छूट जाएंगे। कहते छोड़ा तीर्थ नहाना। माफ कीजिएगा, जहां कबीर आ जाते हैं तो बातें बड़ी खरी और सच्ची हो जाती। हर धर्म के किसी न किसी पर्व पर, किसी न किसी दिन पर, वहाँ बने सरोवर में या वहाँ बह रही किसी नदी में स्नान किया जाता है। बड़ी दुनिया जाती है, करोड़ों की दुनिया जाती, लाखों की भीड़ जुट जाती, हजारों की भीड़ जुट जाती है स्नान करने के लिए। और वो ये सोचते हैं कि स्नान करने से हमारे पाप दूर हो जाएंगे, स्नान करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये अंधविश्वास है। कबीर कहते मैंने वो भी छोड़ दिया। बाबा बुल्ले शाह ने इस विषय को यूं कहा था, ना रब मिलदा नात्या तोत्या, जे मिलदा तो डड्डू मच्छियां। ना रब मिलदा जंगल वेले, जे मिलदा तो मिलदा गऊ बच्छियां। गाय और गाय के बछड़े हमेशा जंगल में रहते हैं, मात्र जंगल में रह लेने से परमात्मा नहीं मिलता। मात्र किसी पवित्र जल में स्नान कर लेने से ईश्वर मिल जाते तो सबसे पहले उस नदी में रहने वाले मछलियों को, मेंढकों को, कीड़ों को सबसे पहले उनको मिलना चाहिए था। कबीर कहते छोड़ दिया मैंने, अब मैं भूला रे भाई, अब भूल गया हूं मैं। सारी दुनिया वही सयानी, मैं ही एक दीवाना। अब जब सारी दुनिया को वो ये नहीं कह रहे बावरी हो गई या पागल हो गई, जो क्रियाकर्म करते हैं बिना समझे हुए, जो नदियों में नहाते हैं सिर्फ ये सोच के कि डुबकी लगाने मात्र से पाप दूर हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले नासिक में कुंभ था। मेरे एक बड़े प्यारे मित्र संत वो गए वहाँ अपने कुछ भक्तों के साथ। तो मुझे कहने लगे कि हम त्र्यंबकेश्वर में गए और हमने, वो आयु में मेरे से बहुत बड़े हैं पर वो मुझे माँ बुलाते हैं। वो कहते माँ तुम्हारे नाम पे हमने इतनी डुबकियाँ लगाई, जितने लोग गए उनके नाम से भी इतनी डुबकियाँ लगाई, सबने डुबकियाँ लगाई। मैंने कहा महाराज आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे वहाँ याद किया, पर सच ये है जो रोटी मैं खाऊंगी तो मेरी भूख मिटेगी, तो मैं डुबकी लगाऊंगी तो लाभ मुझे होगा, उसका लाभ मुझे कैसे मिल सकता है। आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे वहाँ याद किया और सबने याद किया। तो वो हंस के आगे कहते हैं तुम पकड़ में नहीं आती हो, हम बड़े झांसे देते तुम्हें, तुम पकड़ में नहीं आती। मैं कैसे आऊंगी पकड़ में। सुबह उठने का एक आनंद है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक आनंद है, अमृत वेले में उठने का आनंद है। लेकिन अगर तुम्हें सुबह उठना आनंद ना लग रहा हो, सजा लग रही हो, पर चूंकि तुमको तुम्हारे मंदिर गुरुद्वारे में यह कहा जाता है कि सुबह 4:30 जगने से पुण्य मिलता है और तुम अलार्म लगा के सुबह उठ भी गए, याद रखना जो तुम्हें मजा नहीं आया तो फल क्या मिला तुम्हें। नियम तो पूरा कर दिया आपने। मैंने देखा सुबह बहुत जल्दी उठ गए 3 बजे, स्नान करके तो 3:30 बजे चौकड़ी लगा के बैठ गए, अपने अपने धर्म मजहब के अनुसार प्रार्थना पूजा
आचरण करने के लिए, लेकिन करते करते मैंने उनको सोते हुए देखा, झपकियाँ लेते हुए देखा। बोले हम 4 बजे बैठ जाते हैं चौकड़ा मार के। मैंने कहा जी मैंने देखा, बहुत अच्छे से देखा, कहो तो अगले बार मैं भी दिखा दूंगी। बोले क्या मतलब? थोड़ा सिर फिरा तो पहले से ही था मेरा। उस दिन मैं भी सुबह उठ गई, जब जब करते करते वो सो गए और हाथ से माला छूट गई, मैंने उनकी माला उठा के छुपा ली। जब उनकी आंख खुली तो अब ढूंढे तो माला तो है ही नहीं कहीं, तो थोड़ा झेप गए कि मेरी माला कहाँ गई। मैंने कहा आप जब सो गए थे ना तो साक्षात प्रभु आ गए, खुशी खुशी में माला ही ले गए आपकी। जब आप सो रहे थे ना तब प्रभु आए थे, माला ले गए आपकी। बोले मजाक करते हो? मैं नहीं, मजाक तो आप कर रहे हो। ब्रह्म मुहूर्त जगने का आनंद न होता तो हमारे संतों ने, महात्माओं ने, गुरुओं ने वाणी में ये बात न कही होती। बाबीहा अमृत वेले बोलिया ता दर सुनी पुकार, ये कहा ना होता कि सुबह जगने का आनंद। किसी ने कहा, पंजाबी के एक बड़े मशहूर कवि हुए थे प्रोफेसर पूरन सिंह, उनकी लिखी हुई एक कविता है जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि मैंने ए परमात्मा, ए मेरे रब, तुझे सुबह सूरज उगने से पहले, रात जागने के बाद, रात के चले जाने के बाद, इस संध्या वेला में मैंने तुझे ढूंढ लिया था। जब चांद जा रहा था और सूरज आ रहा था, इन दोनों के आने जाने में मैंने तेरी झलक को पा लिया। वो सुबह के नज़ारे का वर्णन करते, लेकिन फिर कोई नियम पूरे करते। नियम पूरे करने वाले के आनंद नहीं है, सुख की अनुभूति नहीं है, पर वो नियम पूरा कर रहा है। और कबीर कहते सारी दुनिया भई सयानी, सब तुम समझदार अच्छे, हम दीवाने अच्छे, लेकिन हम फोका कर्म नहीं करेंगे, हम खाली कर्म नहीं करेंगे। ना हरि रिझे जब तब कीने, न काया के जारे। जब कुछ ट्रेंड है, बहुत सालों से, बचपन से मैं भी देख रही हूँ, कोई कहता है 1.25 लाख मंत्र का जप करो तो इच्छा पूरी हो जाती, कोई कहता है 40 दिन जप करो तो ये इच्छा पूरी हो जाती है। कई और थोड़े स्मार्ट निकले, कह रहे जी हम कारोबार, दुकान, ऑफिस करेंगे कि बैठ के माला फेरेंगे, तो चलो किसी किराए के बंदे को ले आते हैं, उसको कहते तू बैठ जा, तुझे पैसा हम दे देंगे, तू मेरे बदले का जप तू कर दियो बैठ के। सुना कि इतना जप करने से ये फल होता है। किसी ने पंडित जी को बुला लिया, किसी ने भाई जी को बुला लिया, किसी ने किसी साधु को कह दिया भाई तू मेरे हिस्से का कर दे, दक्षिणा हम दे देंगे। वर्क एलोकेशन हो रही है, कमीशन हो रहा। किसी ने कह दिया इतना पाठ करने से ये हो जाता है, परंपराएं हैं चल रही। वो बोलते हैं 21 पाठ इतने कर लो तुम जपजी साहब के तो ये काम हो जाएगा, 5 सुंदरकांड कर लो तो ये हो जाएगा। और ये जो कर्म करने को कहने वाले लोग हैं उन्हें भी ये पता है कि सामने वाले के बस का है नहीं, बाद में वो मुझे ही कहेगा तू कर ले, तो जब मैं करूंगा तो फिर मेरी फीस तय है। कबीर खंडन करते हैं इसका। ना हरि रिझे जप तप कीने, ना काया के जारे, काया को जलाता फिरे। 2 तरह के लोग हैं, एक भोजन भट्ट, ग्लटन, those who eat and eat and eat, those who live to eat, भोगी। और फिर एक दूसरे हैं जिन्हें मैं कहती हूं त्यागी, वो कहते कुछ खाना ही नहीं, सिर्फ पानी पे रहेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, 24 घंटे बाद 1 घूंट पिएंगे फिर छोड़ देंगे। कबीर कहते क्यों काया को जला रहे हो? ना हरि रीजे धोती छाड़े, ना पांचों के मारे।
वेश बदल लो। पहले सीधी धोती बांधते थे, फिर लांगड़ वाली बांधने लग गए। लांगड़ वाली बांधोगे तो दूर से लगेगा कोई ब्रह्मचारी है या कोई विद्वान है या कोई पंडित है। बोले धोती का स्टाइल बदल लेने से तुम्हारा मन नहीं बदलने वाला, मन वही, जो पापी है तो पापी रहेगा। दया राख धर्म को पाले, जग सो रहे उदासी। क्या करो? कबीर कहते हैं दया रख अपने दिल में। सच बात कहूं, ना हम दूसरों पे दया करते हैं, ना हम अपने आप के ऊपर दया करते। किसी की गरीबी का, किसी की कमजोरी का, किसी की गलती का मजाक उड़ाना तो कोई हमसे सीखे। हमसे हो जाएगी तो 100 पर्दे डालेंगे, किसी से हो जाएगी तो चौक में खड़े होके बोलेंगे। किसी का दुख दर्द हमें पीड़ित नहीं करता है। और शोक, चिंता, मोह और क्रोध की अग्नि जब हम अपने मन में जलाते हैं तो ये हम अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते। देखो, जब आप यूँ सोचो ना, हाथ में छुरी लेके तुम किसी को मारो, ये अगर गलत है तो वही छुरी अपने आप को मारो तो वो भी तो गलत है। जब तुम किसी को कष्ट दो अगर ये गलत है, और जब चिंता कर कर के मरते हो, रात की नींद उड़ जाती है, तो क्या ये आप अपने ही ऊपर एक भयंकर, एक खूंखार पीड़ा, एक टॉर्चर क्या नहीं कर रहे? दयावान मैं उसको कहती हूं जो दूसरे पर तो दया करे ही करे, वो अपने मन के ऊपर भी दया करता है। तुम जप करो, तप करो, तीर्थ करो, स्नान करो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठो, पर अगर तुम में दया नहीं है तो तुम धार्मिक नहीं हो। दया सबसे पहले, दया रख, क्योंकि दया तेरे अंदर आई तो तू धर्म का पालक हो जाएगा। जगसों रहे उदासी, ये एक धार्मिक व्यक्ति का लक्षण कबीर जी कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तू दाढ़ी मूछ रख या ना रख, वो ये नहीं कह रहे तू धोती सीधी या उल्टी बांध, वो ये नहीं कह रहे तू पगड़ी सिर पे रख या ना रख। वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं, धर्म रख, दया रख। और तीसरी चीज वो कह रहे, रह जगत में पर जगत से उदास रह। ना द वर्ड उदास डज नॉट मीन बी डिप्रेस्ड। उदास का मतलब दुखी होना नहीं है। उदासी का मतलब है कि उदासीन होना। उदासीन को थोड़ा मैं और कहूँ, सरल करके कहूँ तो वो हो जाएगा कि मैं अपने मन को किसी से बांधता नहीं हूँ। और मैं ये हमेशा समझता हूँ कि जो कुछ दिख रहा है इन आँखों से, ये हमेशा नहीं रहने वाला है, ये मर जाने वाला है, ये मिट जाने वाला है। इस मरने वाले, मिटने वाले सामान के पीछे मैं आसक्ति करके, मोह ममता करके अपने जीवन का सत्यानाश नहीं करूँगा। मैंने जब बचपन में पहली बार सुना कि एक उदासीन संप्रदाय के संत आ रहे हैं, तो दर्शन करने जाया करते थे। जो भी संत आए तो जाते थे। वेदांत सम्मेलन होता था, उसमें बड़े अच्छे अच्छे महात्मा आते थे। तो मैं गई तो मेरे मन में था उदासीन, समझ नहीं थी ना, तो लगता था जो बड़े उदास से रहते ना वो उदासीन होते संत। पर जब गई तो वो तो कहीं से भी उदास नहीं थे, वो तो मुस्कुरा रहे थे। अच्छे से बात करी, बेटी क्या नाम है, कहाँ से आई है, खाने को सेब दिया, और फिर सबके साथ बातचीत करी, और फिर बाद में सत्संग हुआ। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। समझ नहीं लगी मैं फिर इनको उदासी क्यों बोलते हैं, ये उदासी संत है। उदासी का अर्थ है कि है तो संसार में, पर संसार के साथ पकड़ नहीं रखता। देखो, विवाह न करना कोई बड़ी बात नहीं है। विवाह करके भी पत्नी के साथ मन इतना न जोड़ लेना कि पत्नी के अलावा और कुछ दिखे ही ना।
ये ज़्यादा मुश्किल काम होगा।